Good morning, students. How are you? Hope all of you are fine at your home. I am your geography teacher, Mrs. Manfit Kaur from your California Public School. Yes, dear kids, in the previous video we have to discuss about the globe. Globe is the model of the earth. What is a globe? Globe, we can say that model of the earth. So today we have to discuss about the maps. Maps drawn on a flat surface in the place of a curved surface or on a globe can be useful alternative. कहते मैप से फ्लैट सरफेस के ऊपर किसी चीज की ड्राइंग करनी, डेट इज कॉल्ड द मैप. द वर्ड मैप we can get derived from the two words, Latin words mappa, which means a cloth or a napkin. So most of the earlier maps are drawn either on the skin or the cloth. The ancient maps were on the flat surface as people thought that earth was a flat with the sides and the corners. Ancient time में के मैप से मुझे जजमेंट है कि जो अर्थ है वो फ्लैट है, उसके कॉर्नर्स हैं, उसकी साइड्स हैं. At one end it falls to the another, कि दूसरी साइड वो फॉल हो जाएगा. So most of the Asian maps of the world have made in the second century AD by the Greek scholar Colsus Ptolemy. Colsus Ptolemy के द्वारा जो मैप्स थे वो बनाए गए थे. So he based his drawings on mathematical calculations. उसने अपनी जो मैप्स थे वो मैथमेटिक कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग उसको ड्रॉ किया था. So with the information provided by the sailors and the explorers, the oldest known map on the baked clay tablets is more than 4000 years old. कहते 4000 years old पुराने टैबलेट हमारे पास आज भी पड़े हैं, क्ले टैबलेट्स जिसके ऊपर पुराने मैप्स बने हुए हैं. सो मैप इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन विच कैन शो एंटायर द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस. जो अर्थ का इनर सरफेस है उसे शो करना फ्लैट सरफेस के ऊपर. इट इज नॉट द सेम एज द फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ सरफेस. जैसे हमारी अर्थ सरफेस की फोटोग्राफ है एज इट इज, वो सेम नहीं होता बेटा. इट वुड बी द चेंज. सो व्हेन द अर्थ कर्व्ड शोन surface is shown on the flat surface, some areas of the earth are distorted. Distorted मतलब खराब हो जाते हैं, लिटिल बिट उनमें वेरिएशंस आती हैं. कोई भी आप स्फेरिकल चीज को कट कर उसको फ्लैट बनाने की कोशिश करोगे देन तो उसको हमें क्या करना होगा, तो उसमें लिटिल बिट चेंजेस आएंगी. इट्स जस्ट लाइक एन ऑरेंज पील व्हेन फ्लैटन इट स्ट्रेच एंड टीयर. जब उसे प्रॉपर वे से स्ट्रेच करेंगे वो किसी न किसी वे से किसी न किसी एंगल से टीयर हो जाएगा. एंड चेंजिंग इन द साइज एंड द शेप, और उसकी साइज और शेप में काफी ज्यादा चेंजेस आएंगी. नेक्स्ट इज एन एक्यूरेट मैप ऑफ द अर्थ शुड हैव द 3 क्वालिटीज. में 3 क्वालिटीज हमें शो होंगी. डायरेक्शन शुड बी शोन एक्यूरेटली, जो डायरेक्शन है वो एक्यूरेटली शो होंगी. शेप ऑफ द लैंड मास एंड द वाटर बॉडीज शुड बी शोन एक्यूरेटली, जो शेप्स हैं वो शोन हो सकती हैं एक्यूरेटली. ऑल द एरियाज शुड बी शोन इन देयर प्रॉपर साइज इन रिलेशन टू ईच अदर. कहते जो ऑल सारा एरियाज है वो प्रॉपर वे से एक दूसरे के रिलेशन में शो हो रहा है एक दूसरे के साथ. सो मैप कैन नॉट हैव ऑल दीज qualities, therefore the choice of the map depending upon the use for which the map is being made or drawn. कहते मैप में ये 3 क्वालिटीज प्रॉपर वे से नहीं हो सकती. ठीक है, और हम मैप कब ये डिपेंड है कि मैप को हम किस पर्पस के लिए बना रहे हैं, किस पर्पस के लिए हमने उस चीज को ड्रॉ किया है. सो दैट डिपेंड अपॉन दिस वन. सो नेक्स्ट वन इज द स्केच. नेक्स्ट वन इज स्केच एंड अ प्लान. व्हाट इज द स्केच? Sketch we can say that it's a rough drawing. Sketch is a rough drawing. कई बार आप अपने फ्रेंड को कोई भी घर बताना चाहते हो कि मेरा घर आ जाना, अपने विलेज बता दोगे कि वहां से एंट्री कर लेना, फिर राइट टर्न हो जाना लेफ्ट. रफली यू हैव टू मेक इट. सो दैट इज कॉल्ड द स्केच. उसमें कोई भी वी कांट बी यूज एनी टाइप ऑफ द स्केल एनीथिंग एल्स. समटाइम्स वी हैव टू ड्रॉ द रफ मैप्स टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और द प्लेसेस. So these maps do not follow any scale. So ये maps हैं ये कोई भी स्केल नहीं फॉलो करते.
The different parts on such rough drawing do not bear a fixed ratio with the ground situation. Ground situation के साथ कोई भी रेशो फिक्स्ड नहीं होती. Such maps are called the sketches. और उनको हम क्या कहते हैं? Sketches. The exact distance and the direction are not given on the sketches. Exact distance और direction नहीं given होती हमें sketches पे. And the sign and symbols are not used. इसके ऊपर हम कोई भी sign और symbol नहीं use करते. Actually it is the rough map of an area. Actual में वो क्या होता है? Rough map होता है किसी area का. Simple से sketch is the rough drawing of any area. Next one is a plan. Sometimes we have to draw a map of a very small area, say a house or a school building. अब हमारी स्कूल बिल्डिंग है बेटा, एक स्मॉल एरिया में बनाई हुई है, बट ईच एंड एवरीथिंग इज द प्रॉपरली कि कहाँ पर कौन सी बिल्डिंग बननी है, कितने रूम्स बनने हैं, कितना कॉरिडोर बनना है, वेयर इट इज द किचन, वेयर इट इज द लाइब्रेरी, विच रूम इज द आर्ट रूम, विच रूम इज द कंप्यूटर लैब. ईच एंड एवरीथिंग इज द प्लान. जो हमारे बिल्डर्स होते हैं, ठीक है, कार्टोग्राफर्स होते हैं, वो हर एक चीज बनाते हैं, प्रॉपर वे से उसकी लेआउट करती हैं. हमने अपना घर बनाना है, खाली प्लॉट होता है, उस प्लॉट में हम किसी भी मैप वाले स्केच वाले से स्केचेस बनाते हैं, तो प्रॉपर वे से बनाता है कि कितने आपके बेडरूम की लेंथ होगी, कितनी ब्रेड्थ होगी और कितनी हाइट होगी, फिर उसके आगे कितने डिस्टेंस के ऊपर किचन होगी, फिर उसके आगे लिविंग रूम कितना होगा. ईच एंड एवरीथिंग दे हैव टू बी मेंशन प्रॉपरली. हर एक चीज को वो प्रॉपरली मेंशन करते हैं. दैट इज कॉल्ड द प्लान. उस चीज को हम क्या कहते हैं? Plan. Let's come at here. Sometimes we have to draw a map of a very small area, say a house or a school building. This is called the layout plan, or we can say that plan. You can find out length and breadth of each room from the layout plan. कहते layout plan अपने घर में से आपको length और breadth सब कुछ मालूम होगा. Plan is always drawn according to the chosen scale. Scale के according ही हमने choose करना है. Plans are drawn on a large scale के ऊपर बनाते हैं, while the maps which are shown on the large scale are drawn on the small scale. Large scale, ठीक है, large scale map कौन सी होती हैं? जो मतलब they have to show the small area, and small scale map shows the large area. Basically plan shows a small area without almost every detail. हमें पूरी डिटेल वहां पर मेंशन होती है. So next one is the importance of map. Why maps are important for us? Why maps are important for us? A map is comparatively less accurate than a globe. It has many advantages which make it more useful than the globe. Globe के comparatively इसमें काफी advantages हैं. Let's read out. We get almost all facts about the earth from the map. मैप में हम आपके सारे फैक्ट्स बना सकते हैं. Each and every fact. They are widely used for planning and administrative purpose. के लिए भी हम मैप्स बना सकते हैं. Maps help us in understanding the types and distribution of the landforms on the earth. मैप्स के थ्रू हम टाइप्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स अर्थ के ऊपर बना सकते हैं. नेक्स्ट, टूरिस्ट यूज मैप. जो टूरिस्ट यूज मैप करते हैं उन्हें हम गाइड मैप्स करते हैं. दे आर यूजिंग फॉर द ट्रैवलिंग एंड रीचिंग देयर डेस्टिनेशन प्रॉपरली. ट्रैवलिंग एंड रीचिंग देयर डेस्टिनेशन प्रॉपरली. सो नेक्स्ट वन इज topographical sheets prepared the survey of India. That is very important for our the military operations. Maps are needed for the academic purposes also. जो पिक्टोरियल मैप्स हैं that are not only attractive, सिर्फ अट्रैक्टिव ही नहीं होते बट हमें हेल्प करते हैं लर्न करने के लिए कम्प्लेक्स फीचर्स ऑफ द अर्थ. अपार्ट फ्रॉम द ज्योग्राफी अदर सब्जेक्ट्स आल्सो नीड मैप टू एनालाइज द डाटा. डाटा को एनालाइज करने के लिए हमें और भी सब्जेक्ट्स में मैप की जरूरत पड़ती है. So that's are the importance of the map. So look at the table 1.1. Here is the map, sketch and a plan. Map is a two-dimensional representation of the whole or part of the earth drawn on a scale of a flat surface. Sketch is a rough drawing and fresh
freehand map drawn on the basis of the observation and representation the main features of an area of a specific place. So, plan is a detailed and accurate drawing of a very small area on a large scale. Second, map must have the scale and a legend. One can view the entire world at the glance in the world map. Map can show the large amount of detail. Maps are basically of three types: physical, political and thematic. Top of the map is always the north. Sketch, drawing, not to the scale, help us to record ideas quickly for later use. Make vary from the non-detail to detail. Next, plan we have to draw with the scale, and plan gives a lot of information about a particular place. So, in that video we have to discuss about the map, types of the map, sketches, plan, and last one is the importance of the map. So, hope all of you have watched the video carefully and try to do the assignment that I assigned you. So, take care. Bye-bye.